क्या देश की राजनीति में मर्यादा और भाषा की सारी सीमाएं अब पूरी तरह टूट चुकी हैं? क्या संसद से लेकर सड़कों तक नेताओं के बयानों में अब वो तल्खी आ गई है जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े सियासी भूचाल का इशारा कर रही है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर क्यों रायबरेली की धरती से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जिसने पूरे देश के सियासी तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया? क्या इस बयान के बाद एनडीए के कुनबे ने राहुल गांधी को घेरने के लिए कोई बहुत बड़ी बिसात बिछा दी है? सस्पेंस तो यह भी है कि जब दिल्ली की इस जंग में पटना से बिहार बीजेपी के युवा और तेज तर्रार विधायक मैथिली ठाकुर की दहाड़ गूंजी, तो कैसे उन्होंने महज चंद शब्दों में राहुल गांधी की पूरी राजनीति का एक्सरे करके रख दिया। आज हम इसी सियासी घमासान नेताओं के बयानों के पीछे छिपी असली क्रोनोलॉजी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की उस तीखे पलटवार की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसने कांग्रेस को एक नए कटघरे में खड़ा कर दिया। चलिए इस पूरे सियासी दंगल का गहरा विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बात शुरू होती है 20 मई की, जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे थे। अमूमन ऐसे दौरों पर विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों पर बात होती है, लेकिन इस बार रायबरेली के मन से जो सियासी तीर छूटा उसकी गूंज सीधे दिल्ली के गलियारों तक सुनाई थी। राहुल गांधी ने मन से हुंकार भरते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बेहद कड़े और विवादित शब्द यानी गद्दार का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही ये बयान मीडिया की सुर्खियों में आया, वैसे ही एनडीए के खेमे में मानो बारूद में चिंगारी लग गई। पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के इस बयान पर अपनी तीखी आपत्ति दर्ज कराई और सार्वजनिक रूप से देश की जनता और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग शुरू कर दी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच की कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब ये व्यक्तिगत हमलों के एक बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है। दिल्ली और रायबरेली की इस तपिश के बीच असली सियासी धमाका तब हुआ जब बिहार की राजधानी पटना में मीडिया के कैमरों के सामने बिहार बीजेपी के युवा और बेहद मुखर विधायक मैथिली ठाकुर आए। मैथिली ठाकुर का मिजाज हमेशा से अपनी बात को बेहद बेबाकी और आक्रामक अंदाज में रखने के लिए जाना जाता है। जब पत्रकारों ने उनसे राहुल गांधी की इस विवादित बयान पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो मैथिली ठाकुर ने किसी मंझे हुए राजनेता की तरह पूरी ताकत से धारते हुए विपक्ष की मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। मैथिली ठाकुर के इस कड़े तेवर ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का चयन करना कितना अनिवार्य है और विपक्ष इस कसौटी पर हर बार कैसे फेल हो जाता है। उन्होंने बेहद आक्रामक अंदाज में देश के सामने ये लकीर खींच दी कि आखिर कुछ तो बुनियादी कारण है, कुछ तो वैचारिक और व्यवहारिक धरातल का अंतर है, जिसके चलते राहुल गांधी आज भी सिर्फ राहुल गांधी बनकर रह गए हैं और नरेंद्र मोदी देश के निर्विवाद प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हम ऑपोजिशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक भाषा का चयन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ कारण है, इसीलिए राहुल गांधी जी है और मोदी जी हैं, और ये डिफरेंस साफ साफ लोग भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है, क्या कहिए? तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दूसरे देश में सर्वोच्च सम्मान मिला है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि इधर वैश्विक संकट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चॉकलेट बात। अरे बाप रे, ये बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है जब आप पॉलिटिक्स में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें बोलते ही रहते हैं और रोज रोज ये नई नई खबर बनती है, अगले दिन वो खबर पुरानी हो जाती है। आप तो खुद पत्रकार हैं, इसलिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी। मैथिली ठाकुर की इस दहाड़ ने ये मैसेज साफ दे दिया कि देश की जनता इन दोनों नेताओं के आचरण, उनकी भाषा और देश के प्रति उनके समर्पण के इस बड़े अंतर को अपनी खुली आंखों से साफ साफ देख रही है और आने वाले समय में इसका मुकम्मल जवाब भी देगी। पटना में मीडिया के कैमरों के सामने जब मैथिली ठाकुर बोल रही थी तो उनके तेवरों में बिहार की वो कड़क राजनीति साफ झलक रही थी। उन्होंने बिना किसी झिझक के विपक्ष की इस पूरी भाषा को उनके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक बताया। मैथिली ठाकुर ने बहुत ही आक्रामक लहजे में साफ किया कि जब किसी नेता के पास नीतियों पर बहस करने के लिए मुद्दे नहीं बचते, जब वो देश के विकास मॉडल का मुकाबला मैदान में नहीं कर पाता, तो वो इसी तरह ओछी और अमर्यादित भाषा पर उतर आता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को ये समझ लेना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री को गालियां देकर या उनके लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस नहीं पा सकते। उनका ये बयान ये साफ दिखाता है कि बीजेपी की युवा ब्रिगेड अब विपक्ष के हर एक वार का जवाब दोगुनी आक्रामकता के साथ देने के लिए मैदान में पूरी तरह तैयार खड़ी है।
इस सियासी जंग में विपक्ष की चौतरफा घेरने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा संभाला। शुरुआती प्रतिक्रिया देने के बाद अगले ही दिन गिरिराज सिंह ने अपने तेवरों को और धार देते हुए राहुल गांधी पर एक बेहद तीखा और बड़ा हमला बोल दिया। गिरिराज सिंह के इस पलटवार में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि कांग्रेस की बदलती हुई विचारधारा का एक बहुत बड़ा और कड़ा विश्लेषण भी छिपा हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने देश के सामने ये बात रखी कि राहुल गांधी की जमीनी हकीकत और उनका जनाधार इस देश से पूरी तरह खिसक चुका है। आज की जो कांग्रेस है वो महात्मा गांधी आजादी के समय वाली पारंपरिक कांग्रेस बिल्कुल नहीं रह गई, बल्कि पूरी तरह से माओवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली एक नई जमात बन चुकी है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की कानूनी स्थिति पर सीधा हमला बोलते हुए याद दिलाया कि जो नेता खुद भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में फंसा हुआ है, जो खुद जमानत यानी बेल पर बाहर घूम रहा है, उसके मुंह से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा कतई शोभा नहीं देती। एक नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक होता है, लेकिन राहुल गांधी की भाषा उस पद की गरिमा को तार तार कर रही है। जबकि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को उनके हर संकट में साथ खड़े रहने के जज्बे के लिए दिल से प्यार करती है। इस पूरे घमासान में जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दोबारा मोर्चा संभाला तो उन्होंने कांग्रेस की पूरी क्रोनोलॉजी को देश के सामने खोलकर रख दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। मौत का सौदागर से लेकर नीच और अब गद्दार तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया। गिरिराज सिंह ने अपने चिर परिचित कड़े अंदाज में यहाँ तक कह दिया कि आज की कांग्रेस देश के भीतर टुकड़े टुकड़े गैंग और माओवादी विचारधारा के स्लीपर सेल्स को पालने का काम कर रही है। उनका साफ मानना है कि जेएनयू से शुरू हुई जो देश विरोधी मानसिकता थी, आज कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के लालच में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। यही वजह है आज उनके पास राष्ट्रवाद या देश के सम्मान के लिए कोई जगह नहीं बची। अगर हम इन दोनों बयानों को एक साथ जोड़कर देखें और भारतीय राजनीति के बदले हुए स्तर का गहरा विश्लेषण करें तो ये साफ समझ आता है कि अब लड़ाई सिर्फ नीतियों या विकास के दावों पर नहीं रह गई। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की कमियों को उजागर करना और जनता की आवाज को उठाना होता है, लेकिन जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक मंचों से होने लगता है तो ये कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक विमर्श को पटरी से उतार देता है। मैथिली ठाकुर ने जिस तरह से इस अंतर को रेखांकित किया, असल में वो देश के मध्यम वर्ग और जागरूक मतदाताओं की सोच को दर्शाता है। जनता ये बारीकी से देखती है कि संकट के समय कौन सा नेता देश के साथ मजबूती से खड़ा रहता है और कौन सिर्फ बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह का ये आरोप कि कांग्रेस अब माओवादी और तुष्टीकरण की विचारधारा की तरफ बढ़ रही है या आने वाले चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी वैचारिक घेराबंदी की शुरुआत है। बीजेपी अब राहुल गांधी के इस बयान को एक बड़ा हथियार बनाकर जनता के बीच जाएगी और इसे देश के प्रधानमंत्री के अपमान के रूप में पेश करेगी। अब इस पूरे मामले का एक और गहरा राजनीतिक पहलू समझना भी बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ बीजेपी और पूरी एनडीए इस बयान को लेकर सड़कों पर उतरने और राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदरूनी गलियारों से खबर आ रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बैक फुट पर जाने को तैयार ही नहीं। सूत्रों की माने तो विपक्ष आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को दबाने के लिए संसद के भीतर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने की रणनीति बना रहा है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि सत्ता पक्ष इस बयान का इस्तेमाल करके महंगाई, बेरोजगारी और चीन के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बहुत बड़े टकराव के रूप में देख रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही पूरी तरह से ठप होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर रायबरेली से शुरू हुआ ये बयानों का बवंडर अभी शांत होने वाला नहीं है। मैथिली ठाकुर की पटना में उठी इस दहाड़ और गिरिराज सिंह के इस कड़े महापलटवार ने साफ कर दिया है कि एनडीए इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आसानी से वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में संसद के सत्रों से लेकर राज्यों के विधानसभा चुनावों तक भाषा की मर्यादा और प्रधानमंत्री का ये अपमान एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बढ़ते चौतरफा दबाव के आगे झुककर अपने शब्दों पर कोई सफाई या माफीनामा जारी करते हैं या फिर विपक्ष इसी आक्रामक और तल्ख तेवर के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की जिद पर अड़ा रहता है। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जायज है? क्या मैथिली ठाकुर ने दोनों नेताओं के बीच का जो अंतर बताया, आप उससे सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश की राजनीति, बयानों के पीछे के असली खेल और हर एक बड़े राजनीतिक घमासान के गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड के साथ लगातार जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और कड़े राजनीतिक विश्लेषण के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।